ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। फाल्गुन मास की इस पावन पूर्णिमा के अवसर पर आइए हम सब मिलकर जगत के पालनहार भगवान विष्णु के उस मंगलकारी स्वरूप की कथा का श्रवण करें जो सत्य के रूप में इस संसार में व्याप्त हैं। अध्याय 1 नैमिषारण्य में जिज्ञासा। नैमिषारण्य के पवित्र तीर्थ में शौनकादि 80,000 ऋषियों ने सूत जी से एक प्रश्न किया। उन्होंने पूछा, हे सूत जी, कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे होगा? वे कौन से व्रत या तप हैं जिससे सांसारिक कष्ट दूर हों और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो? सूत जी ने कहा, मुनियों, यही प्रश्न देवर्षि नारद ने भगवान लक्ष्मीपति से किया था। एक बार नारद जी लोकोपकार की भावना से मृत्युलोक पहुंचे। वहां जीवों को अपने कर्मफल से दुखी देख उनका हृदय द्रवित हो उठा। वे सीधे क्षीर सागर पहुंचे जहां भगवान विष्णु शेषशय्या पर विराजमान थे। नारद जी ने प्रार्थना की, हे नाथ, दुखी जीवों के कष्ट निवारण का कोई सरल उपाय बताइए। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, हे नारद, जो मनुष्य सुख सौभाग्य और मोक्ष की इच्छा रखते हैं उन्हें श्री सत्यनारायण व्रत करना चाहिए। यह व्रत किसी भी मास की पूर्णिमा, संक्रांति या विशेष पर्व पर श्रद्धापूर्वक किया जा सकता है। निर्धन ब्राह्मण और लकड़हारे पर कृपा। काशी का ब्राह्मण। काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करता था। भगवान ने स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उसे दर्शन दिए और कहा, हे विप्र, तुम श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करो, इससे तुम्हारी दरिद्रता का नाश होगा। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया और वो अपार धन धान्य से संपन्न हो गया। लकड़हारा। वही ब्राह्मण जब एक दिन व्रत कर रहा था तब एक प्यासा लकड़हारा वहां पहुंचा। उसने व्रत का महात्म्य सुना और मन ही मन संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे मैं भी ये व्रत करूंगा। उस दिन उसे लकड़ियों का दुगुना मूल्य मिला। लकड़हारे ने विधि विधान से पूजन किया और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अध्याय 3 राजा उल्कामुख और वैश्य साधु। राजा उल्कामुख अपनी पत्नी के साथ नदी के तट पर सत्यनारायण व्रत कर रहे थे। तभी वहां साधु नामक एक वैश्य अपनी नौका लेकर पहुंचा। उसने राजा से व्रत के बारे में पूछा। राजा ने बताया कि यह संतान और ऐश्वर्य देने वाला उत्तम व्रत है। वैश्य ने संकल्प लिया, महाराज, यदि मुझे संतान की प्राप्ति हुई तो मैं भी ये व्रत करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम कलावती रखा गया। उसकी पत्नी लीलावती ने व्रत की याद दिलाई, पर वैश्य ने कहा, पुत्री के विवाह के समय करूंगा। मोहवश वो अपना संकल्प भूलता गया। अध्याय 4 प्रतिज्ञा भंग का फल और कष्ट। कलावती का विवाह संपन्न हो गया, पर वैश्य ने व्रत नहीं किया। भगवान ने उसे सत्य से विमुख देख उसे दंड देने का निश्चय किया। वैश्य अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए रत्नपुर नगर गया। वहां राजा चंद्रकेतु के महल में चोरी हुई। चोरों ने गहने वैश्य की नाव में छिपा दिए। राजा के सैनिकों ने वैश्य और उसके दामाद को चोर समझकर बंदी बना लिया और उनका सारा धन जब्त कर लिया। इधर घर पर लीलावती और कलावती भी दरिद्र हो गईं। एक दिन कलावती ने किसी ब्राह्मण के घर सत्यनारायण व्रत होते देखा। उसने घर आकर अपनी मां को बताया। तब मां बेटी ने मिलकर भगवान से क्षमा मांगी और व्रत किया। भगवान की कृपा। भगवान ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, वे दोनों वैश्य निर्दोष हैं, उन्हें मुक्त करो। राजा ने उन्हें ससम्मान छोड़ा और उनका धन लौटाकर विदा किया। अध्याय 5 दंडी स्वामी और प्रसाद की अवज्ञा। वैश्य जब वापस लौट रहा था तब भगवान ने दंडी स्वामी के रूप में प्रकट होकर पूछा, तुम्हारी नौका में क्या है? वैश्य ने अभिमान में झूठ बोल दिया, महाराज, इसमें तो केवल लता पत्र भरे हैं। भगवान ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। देखते ही देखते नौका हल्की हो गई। वैश्य ने देखा कि सब रत्न घास फूस बन गए हैं। वो भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने कहा, तुमने सत्य से मुख मोड़ा और मेरा उपहास किया। क्षमा याचना के बाद भगवान ने पुनः नौका रत्नों से भर दी। जब वे नगर के समीप पहुंचे तो लीलावती और कलावती व्रत कर रही थीं। कलावती ने जैसे ही सुना कि उसके पति और पिता आ गए हैं, वो बिना प्रसाद लिए ही पति दर्शन को दौड़ पड़ी। फलतः उसका पति नौका सहित अदृश्य हो गया। अपनी भूल का आभास होने पर वह पुनः लौटकर गई और प्रसाद ग्रहण किया। तब भगवान की कृपा से उसका पति सकुशल वापस मिल गया। अध्याय 6 राजा तुंगध्वज की कथा। राजा तुंगध्वज शिकार खेलकर एक वट वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। वहां कुछ गोपगण ग्वाले भक्तिपूर्वक सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। अहंकारवश राजा न तो वहां गए और न ही भगवान को प्रणाम किया। जब गोपगणों ने उन्हें प्रसाद दिया तो उन्होंने उसे भी त्याग दिया।
परिणाम स्वरूप राजा का सारा राज्य नष्ट हो गया और उनके 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई। तब राजा को अपनी भूल का आभास हुआ। वे पुनः उसी स्थान पर गए और गोपगणों के साथ मिलकर श्रद्धापूर्वक व्रत किया और प्रसाद ग्रहण किया। भगवान की कृपा से उनका वैभव और परिवार पुनः लौट आया। आध्यात्मिक संदेश। सत्यनारायण कथा हमें यह सिखाती है कि सत्य ही ईश्वर है। जो मनुष्य अपने संकल्प से पीछे हटता है या अहंकारवश भगवान के प्रसाद कृपा का अपमान करता है, वह दुखी होता है। श्रद्धा और सत्य का मार्ग ही कल्याण का मार्ग है। श्री सत्यनारायण जी की आरती। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा, जय लक्ष्मी। रत्न जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे। नारद करत निराजन, घंटा ध्वनि बाजे। जय लक्ष्मी। प्रकट भये कली कारण, द्विज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो, जय लक्ष्मी। दुर्बल भील कठारो, जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, तिनकी विपति हरी, जय लक्ष्मी। वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी। सो फल पायो प्रभुजी, फिर स्तुति कीनी, जय लक्ष्मी। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरे। श्रद्धा धारण कीनी, तिनके काज सरे। जय लक्ष्मी। ग्वाल बाल संग राजा, बन में भक्ति करी। मनवांछित फल दीन्हो, दीन दयालु हरि, जय लक्ष्मी। चढ़त प्रसाद सवाया, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, राजी सत्यदेवा, जय लक्ष्मी। श्री सत्यनारायण जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे, जय लक्ष्मी। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। फाल्गुन पूर्णिमा की मंगल कामनाएं।